राजस्थान कांग्रेस का घमासान अब आर या पार वाले हालात में पहुंच चुका है। जयपुर में इस वक्त कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। बैठक शुरू होते ही विधायकों ने गहलोत के समर्थन में नारे लगाए, तो वहीं पायलट गुट खुलकर अशोक गहलोत को हटाने की मांग पर अड़ गया है। सचिन पायलट ने साफ साफ कह दिया है कि पहले गहलोत हटेंगे तभी बात बन पाएगी। सचिन पायलट खेमा यह कह रहा है कि जब तक मान सम्मान की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, किसी भी तरह का समझौता मुमकिन नहीं है। सचिन पायलट का दावा है, उनके गुट का दावा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सचिन पायलट से कोई बात नहीं हुई है, दोनों का फोन नहीं आया। दावा है कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक उनकी चिंताओं को दूर नहीं कर रहे हैं। तो परिस्थितियां राजस्थान में अभी भी वैसी ही बनी हुई हैं। यहां पर ये जो डेडलॉक है, ये जो गतिरोध है, ये टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो दिल्ली से गए हैं पर्यवेक्षक, दावा ये हो रहा है कि वो बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पायलट खेमा इस बात से इनकार कर रहा है कि किसी भी सीनियर नेता ने कांग्रेस के उनसे बात नहीं की। मेरा मुद्दा विकास का मुद्दा है। जब राहुल गांधी जी पधारे थे सरदार शहर, तब उन्होंने घोषणा की थी कि कुमाराम नाव तो उनको नहीं आया, पर कुंभकर्ण लिफ्ट के नाम से बोल गए। तो कुमाराम लिफ्ट जब तक चालू नहीं होगी, सरदार शहर क्षेत्र के 58 गांव हैं, तारानगर के गांव है, नौर के गांव है, लूणकरसर के गांव है। ये किसानों के हित का मुद्दा है, किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है। किसान संघर्ष करते आए हैं। जब तक ये मुद्दा पूरा नहीं होगा, हम किस मुंह से जाके पब्लिक में मुंह दिखाएंगे। ये हम वादा करके आए हैं, इस नहर को कंप्लीट कराएंगे, किसानों में खुशहाली लाएंगे। अब खाली जबानी बात करने से जनतंत्र में कुछ होता नहीं। वो अर्थवर्क होना चाहिए, पब्लिक में काम होना चाहिए। तो पायलट गुट के विधायक की आपने ये पूरी बात सुनी। जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि 22 विधायक सचिन पायलट के पास हैं, लेकिन बड़ी जानकारी है कि जयपुर में भी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। वहां से क्या निकल कर आता है देखना होगा, लेकिन इस बीच दावे कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से क्या हो रहे हैं ये भी देखिए। राजस्थान में ये बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सब हदें पार कर दी है और 28 विधायकों ने प्रिविलेज मोशन दिया है बीजेपी के खिलाफ। जो प्रयास हो रहा है, किसी भी तरह से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कामयाब नहीं होगा, पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। घर सजाने का तस्वर तो बहुत बाद में है, पहले ये तय तो करो घर को बचाए कैसे। तो घर सजाना तब जब घर बचेगा। इसलिए हमारा मानना है कि निगेटिविटी इतनी ज्यादा इस कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में भरी हुई है कि उसका असर खुद उनको दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस निगेटिविटी का किसी और को नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान उनको ही हो रहा है। और दिल्ली में सचिन पायलट के घर पर इस वक्त मौजूद हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह। मौसमी, सचिन पायलट के समर्थक विधायक कह रहे हैं कि 22 विधायक उनके पास हैं और दावा यह किया जा रहा है कि मान सम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा, गहलोत हटेंगे तभी किसी तरह की वापसी मुमकिन है। क्या अभी चल रहा है वहां पर? अब सीनियर नेताओं के संपर्क को लेकर कोई जानकारी आ रही है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये पूरी तरह से संकेत आ रहे हैं कि कांग्रेस अब कोई बातचीत नहीं करेगी सचिन पायलट खेमे से, यानी कि बातचीत का दौर खत्म हो गया है। एक डेडलाइन दी थी कांग्रेस पार्टी ने कि सचिन पायलट और उनकी पूरे जो जितने विधायक उनके साथ हैं वो विधायक दल की बैठक को अटेंड करें, उसमें शामिल हो, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। लेकिन सचिन पायलट की गैर मौजूदगी पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरी है, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं जो संदेश जा रहा है पार्टी के भीतर वो सही नहीं है। और जिस तरह से सचिन आर्म ट्विस्टिंग या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, वो एक गलत प्रथा जो है उसको शुरू करता है। ऐसे में कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न या कहिए डेड एंड आ गया है, जहां पे वो सचिन पायलट से अब कोई बातचीत नहीं करेंगे। कांग्रेस के बहुत ही विश्वसनीय सूत्र ये हमको कंफर्म कर रहे हैं और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि वो एक संगठन में एक बहुत ही जिम्मेदार पद पे थे। लगातार जिस तरह से ये पूरा घमासान चला है, उसने कांग्रेस को बहुत डैमेज किया और पार्टी हाईकमान को लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है जरूरत से ज्यादा इस तरह से पार्टी की छवि को आहत करके अपनी बात पे, अपनी हट पे आमादा है, जिसके चलते अब आगे कोई मध्यस्थता नहीं होगी।
चलिए, बड़ी खबर मौसमी आप इस वक्त दे रहे हैं कि आगे कांग्रेस सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अब आगे मध्यस्थता के और प्रयास नहीं होंगे, लेकिन इस बीच अब पायलट खेमा क्या करेगा ये देखना होगा। लेकिन सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस के सख्त तेवर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपको कल रणदीप सुरजेवाला का भी स्टेटमेंट याद होगा, उनके बयान में नरमी झलकी थी और कल के दिन में कोशिश हो रही थी मनाने की, समझाने बुझाने की। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पायलट खेमा जो खुलकर ये कह चुका है कि अशोक गहलोत जब तक सीएम पद पर हैं तब तक किसी तरह की वापसी मुमकिन नहीं है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात पायलट खेमे की तरफ से कही गई है। हमारे साथ इस वक्त राहुल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अब राहुल, जिस तरह का स्टेटमेंट पायलट गुट की तरफ से आ रहा है, ये गतिरोध को तो किसी भी सूरत में खत्म करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहां से आगे परिस्थितियां किस दिशा में जा रही हैं? देखिए, दो बड़े नेता जो कांग्रेस के राजस्थान में हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट, ये दोनों अपनी अपनी जिद और अपने अपने स्टैंड पे अड़ गए हैं। बीच में कांग्रेस हाईकमांड है, जिसकी तरफ से एक बात तो तय है कि उसने कोई बहुत वाजिब कोशिश, जैसे कि राहुल गांधी या किसी बड़े नेता के द्वारा पायलट को मनाने की कोशिश नहीं हुई है। उसको देखते हुए जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे, सचिन पायलट गुट का साफ कहना है कि मेरे जो मुद्दे हमने उठाए थे कि किस तरह से अशोक गहलोत नेताओं को काम नहीं करने दे रहे, उनके खिलाफ फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं, इस सब को देखते हुए उनको या तो रोका जाए या उनको हटाया जाए, उस डिमांड पे बातचीत अभी तक नहीं हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि हमने जितनी बातचीत करनी थी कर ली, बागी तेवर खत्म नहीं हुए हैं और इसके आगे बातचीत नहीं होगी। इसको देखते हुए साफ लगता है कि तीन गुटों का जो अलग अलग स्टैंड है वो तय हो गया है। क्राइसिस नंबर की आती है अभी भी। हमारे सूत्र एक बहुत मजेदार बात बता रहे हैं कि जिस होटल के अंदर बुकिंग करा के गहलोत साहब ने अपने विधायकों को रखा था, वहां 119 कमरे बुक थे और अभी करीब 90 ऑक्यूपाइड हैं। मान लीजिए कुछ नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन कहीं नंबर की भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। इस बात से पता लगती है कि तमाम बार अभी तक गहलोत साहब अपनी सीएलपी मीटिंग में हेड काउंट जो होना है उसको टाल चुके हैं। किसी भी तरह के पब्लिक हेड काउंटिंग में अभी तक वो आए नहीं है, जिससे अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या कांग्रेस को कुछ दुविधा है नंबर्स को लेके। ये बड़ी बात राहुल आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो तीन बड़ी बातें जो इस वक्त निकल कर आ रही हैं। कांग्रेस सख्त रुख दिखा रही है। अब कांग्रेस का ये कहना है कि अब मानने मनाने की कोई कोशिश नहीं, क्योंकि पार्टी को डैमेज हुआ है पायलट खेमे की तरफ से। दूसरी बड़ी बात, पायलट खेमे की तरफ से कहा गया है कि अशोक गहलोत की लीडरशिप उन्हें मंजूर नहीं है। और तीसरी बड़ी बात, नंबर्स को लेकर अभी एक क्लैरिटी नहीं है, जिस बात की जानकारी राहुल भी दे रहे थे कि 109 कमरे बुक किए गए थे रिजॉर्ट में, लेकिन ऑक्यूपेंसी सिर्फ 90 रूम्स की ही है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि हेड काउंट जो है वो कितना है। इसकी जानकारी लेते हैं सीधे शरद से। जयपुर में शरद मौजूद है। शरद, क्या हो रहा है विधायक दल की बैठक में? और अब लगभग ऐसा लग रहा है कि स्टैंड्स को लेकर इन तीनों पॉइंट्स पर तस्वीर साफ हो रही है। कांग्रेस आला कमान, अशोक गहलोत खेमा यानी जयपुर और सचिन पायलट खेमा। देखिए मीनाक्षी, आपने भंवरलाल शर्मा से बात की और फिजिकल वेरिफिकेशन तो हो गया है। अब किसी के अंदर क्या रखा है, अब उस पर बात की जा सकती है। आपने बातचीत की भंवरलाल शर्मा से और 3 दिन से जो हम लोग कह रहे थे वही बात निकली। सचिन पायलट के पास 22 विधायक हैं। अगर वहाँ 22 विधायक हैं तो अशोक गहलोत के पास 102 विधायक हैं। अब इस पे चर्चा हो सकती है कि इनमें से कितने उधर चले जाएं, उनमें से कितने इधर चले जाएं, लेकिन आज तक पर ये खुलासा हो गया सचिन पायलट गुट की तरफ से ऑफिशियली, उनके पास 22 है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। इससे लेकर कांग्रेस का पक्ष जरूर मजबूत होगा। यही वजह है कि अगर मौसमी बता रही है कि कांग्रेस टफ स्टैंड लेने के मूड में है, तो ये हो सकता है। मीनाक्षी, मैं बार बार कह रहा हूं कि लोग यहाँ बात कर रहे हैं कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस आला कमान। कांग्रेस आला कमान के यहाँ 10 जनपद में और एआईसीसी में अशोक गहलोत की इतनी पकड़ मजबूत है कि इनकी मर्जी के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। और अभी विधायक दल की बैठक जो अब मुझे कहा गया था कि बैठक शुरू हो गई है, लेकिन जब आज तक पे अंदर से विधायकों ने देखा तो हमारे पास फोन आई है कि हम लोग अभी इनफॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं, फॉर्मल मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। यानी हो सकता है कि दिल्ली से कोई संदेश आए, उसके बाद इन्होंने विधायक दल की जो औपचारिक बैठक होनी थी वो कह रहे हैं कि अभी हम शुरू नहीं कर पाए हैं। ये बात अंदर से हमें बताई गई है, लेकिन हम मीटिंग में बैठ गए हैं। सारे विधायक अशोक गहलोत के पास बैठे हैं और इनफॉर्मली ये प्रस्ताव हमने रखा है कि लीडरशिप के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। हमारे नेता अशोक गहलोत हैं और अशोक गहलोत रहेंगे। यहाँ से बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि सचिन पायलट के लिए आगे क्या है, क्योंकि अशोक गहलोत यहाँ पर अगर नंबर गेम 102, 101 दिखा देते हैं तो हालांकि
सरकार अगर किसी भी तरह से बच जाती है एक दो विधायकों से, तब भी खतरा टलेगा नहीं पूरी तरह से अशोक गहलोत पर। कहीं ना कहीं एक दो विधायकों के छिटकने का डर लगा रहेगा। ये अहम बात आप शरद कह रहे हैं, लेकिन ये देखिए जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं, चाहे जीत अशोक गहलोत की होती है या आगे सचिन पायलट जो है कुछ अलग तस्वीर रख पाते हैं, लेकिन क्या इसे कांग्रेस की जीत कहा जाएगा? कांग्रेस के लिए सचिन पायलट को खोना भी कोई बहुत बेहतर स्थिति तो दिखाई नहीं देती। लेकिन इस बीच सुनिए उमा भारती ने राजस्थान के संकट पर क्या कहा है। ये सारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी इच्छा रखते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और उनके साथ हैं करने वाले लोग ही सरकार में रहें ये वो चाहते हैं। तो तेजस्वी युवा बुद्धिमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने हाथ। क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है सचिन, राजेश मेरे भाई जैसे थे, हमारे और राजेश के संबंध बिल्कुल ये कैसे मतलब परिवार के थे कि हमारे उनके बड़े आत्मीय संबंध थे, उसकी माँ से भी और उनके पिताजी से भी। इसलिए मुझे पता है वो कितना स्वाभिमानी परिवार का व्यक्ति था और कैसे वो जी पाया होगा, 1.5 साल कैसे काटा होगा। मैं समझ सकती हूँ कितना अपमान होता है कांग्रेस में। ये राहुल गांधी खानदान के लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस यहाँ पाताल में चली जाएगी। तो उमा भारती का आपने ये हमला सुना सीधे कांग्रेस पार्टी पर, और 10 जनपद पर भी ये बड़ा हमला उमा भारती का। शरद देखिए यहाँ पर जो सवाल उमा भारती ने भी उठाया है कि युवा चेहरों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, उनको वो परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। राहुल गांधी पर उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं, और ये वो सवाल हैं जो आगे भी अगर बात की जाए इन द लॉन्ग रन जिसे कांग्रेस को इनके जवाब देने पड़ेंगे। बेशक अभी का संकट फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त के लिए बेशक सुलझ जाए। मीनाक्षी, आप पूछ रही थी कि इसमें कांग्रेस का क्या होगा, किसी की सरकार बचे किसी की जाए। देखिए शायद ये देश की ऐसी पहली पार्टी होगी जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाकर, सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पारीक, तीनों संगठन के जो मुखिया हैं वो मानेसर के होटल में बैठे हैं। शायद ये दुनिया की पहली ऐसी पार्टी होगी जिसका पूरा संगठन ही चला गया हो विद्रोह करके। और दूसरी बात ये बता दूं कि ये बड़ी खबर अभी आई है कि बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग अभी नहीं करेगी। गुलाब चंद कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्हें ये मांग करनी है, उनका बयान आया है कि हम फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेंगे। यानी जो संख्या को लेकर एक पसोपेश बना हुआ था, लगता है कि भंवरलाल शर्मा के खुलासे के बाद तस्वीर कुछ कुछ साफ होने लगी है। सचिन पायलट के पास उतने नंबर शायद नहीं है कि सरकार गिरा दे, और बीजेपी सचिन पायलट के साथ चली जाए सरकार गिराने के लिए। कुछ न कुछ चल रहा है। जो कल अमित मालवीय का ट्वीट आया था कि सरकार जो है बहुमत का साबित करे विधानसभा में, और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि हम अभी मांग नहीं करेंगे। इसका मतलब बीजेपी वेट ऑन वॉच की स्थिति में है। जो जिस तरह से फ्रंट फुट पर कल तक खेल रही थी, अब लगता है नहीं है खेल रही थी इस बयान के बाद। और यहाँ पर अब देखना, ये जो जब ये कह रहे हैं कि अभी हमारी मीटिंग फॉर्मल नहीं शुरू हो पाई है, तो ये देखना दिलचस्प हुआ कि 10 बजे की मीटिंग थी। ये औपचारिक मीटिंग ये कब शुरू करते हैं और किस लिए इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, दिल्ली से क्या संदेश आने वाला है। जब विधायक सारे यहाँ हैं, किसी को आना जाना है नहीं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, आखिर औपचारिक बैठक 2 घंटे बाद भी क्यों नहीं शुरू हो पा रही है? जी बड़ा सवाल उठा रहे हैं शरद आप। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन इसी सवाल के साथ आगे शुरुआत करेंगे। फौरन लौटेंगे हम और अपडेट्स के साथ। मौसमी भी बनी हुई है दिल्ली से हमारे साथ, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।